मैं विजय श्री, मेरा नाम विजय श्री है और मैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से निवास करती हूँ। और मुझे डी-एडिक्शन 5 साल पहले मुझे 5 साल पहले डी-एडिक्शन के बारे में पता चला। और उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं डी-एडिक्शन के पहले अपना थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो है मेरा जो है मैका टांडा में है और मेरे पिताजी टीचर हैं और मेरे पिताजी पढ़ाई लिखाई मेरा बहुत कराएं। उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के फिर उसके बाद मेरी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो मेरे घर में भी मैं बीए एमए करती हूँ घर जाके। और घर जाने के वहाँ बीए एमए करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिलती है, तो फिर मैं अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को सरकारी जॉब मिला, टीचर हैं। तो जब उनको नौकरी मिल गया तो मैं अपना जो है भूल गई, मैं अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटा। तो अभी उसी में मैं व्यस्त रहने लगी। और कब मुझे जो है मेरे किडनी में इन्फेक्शन हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब एक दिन दर्द हुआ तो मुझे जो है पता चला कि मेरे किडनी में पथरी है। तो फिर उसको दवा लेके, अंग्रेजी दवा खा के वो पथरी गिर गई। लेकिन उसके बाद जो है 1-2 साल के बाद फिर मुझे पता चला कि मेरे फिर पथरी है। तो फिर जो है होम्योपैथ की दवा मैं कराने लगी। और होम्योपैथ की दवा कराते कराते कम से कम 1 साल लग गया। और 1 साल लगने के बाद जो है वो पथरी हमारे पेशाब की नली में घाव कर गई। और घाव कर गई तो इन्फेक्शन बना रहा। और मैं जब वो पथरी निकली तो फिर से इन्फेक्शन बनता रहा और उसी की मैं दवा कराती रही। और दवा मेरा चलता रहा। उसी के बाद बच्चों की पढ़ाई को लेके मुझे टेंशन होने लगा। और जब मैं बच्चे मेरे बड़े हो गए तो टेंशन होने लगा कि मैं गांव में रह के तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती हूँ। इसीलिए मैंने जो है अपने बच्चों के लिए सोचा कि जो है मैं अपने बच्चों को शहर में पढ़ाऊंगी। और इस बात को लेके जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो हस्बैंड मेरे जो है मना कर दिए और कहें कि जो है मेरी मास्टरी की नौकरी में इतना पैसा नहीं मिलता कि बच्चों को लेके और तुमको लेके शहर में मैं रहूं। तो फिर मेरे मन में ये जो है चलने लगा कि मैं तो ये जो है बीए एमए करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिली। और आज इंग्लिश का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो जो है मेरे बच्चे अगर यही इतिहास भूगोल पढ़ेंगे तो वो क्या आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे तनाव होने लगा, मैं रात दिन सोचने लगी कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। और उसके बाद जो है मेरे तनाव ज्यादा बढ़ गया तो मुझे कब शुगर हो गया और मेरा ब्लड प्रेशर लो रहने लगा और मुझे कब ये बीमारी हो गई मुझे पता नहीं चला। तो जब मेरा दर्द बढ़ता तो मैं जांच कराती तो पता चलता कि मुझे शुगर हो गया है। तो किडनी में इन्फेक्शन तो पहले से था ही और शुगर भी हो गया। तो शुगर की दवा खाने लगी और शुगर की दवा जब खाने लगी तो फिर नहीं आराम मिलता था। तो फिर जब जांच कराई तो पता चला कि थायराइड भी है। तो थायराइड की दवा कराई तो थायराइड जब थायराइड 3 महीने का कोर्स करने के बाद जब मेरा ब्लीडिंग नहीं बंद हुआ तो फिर जांच कराई मैं। तो फिर जांच कराई तो पता चला यूट्रस में गांठ है, इसीलिए ब्लीडिंग हो रही है। तो जो है वो गांठ की दवा और थायराइड की दवा, शुगर की दवा और इन्फेक्शन की दवा और जो है ब्लीडिंग ज्यादा होती थी उसकी दवा, सब की दवा जो है मेरा जो है पैसे की तो मुझे कमी नहीं थी। जो भी डॉक्टर जो भी दवाई लोग बताते थे मैं उसको कराती थी। और मेरा जो है तीनों पैथ की दवाई चलने लगी। मतलब अंग्रेजी दवा ज्यादा मैं नहीं खाती थी क्योंकि शुगर के लिए तो अंग्रेजी दवा ही था क्योंकि वो जल्दी कंट्रोल करता था। और थायराइड के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए और जो है ये और दवाएं जो है मेरी होम्योपैथ की चलती थी। तो होम्योपैथ के डॉक्टर बगल में ही रहते थे तो उन्हीं से मैं सलाह लेके अपना दवा कराती रहती थी। और
दवा कराते 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 करीब तीनों पैद की दवा कराते कराते मुझे मेरा समस्या और ज्यादा बढ़ गया। मेरा मेरे शरीर में खून की कमी हो गई, क्योंकि शुगर था, इसलिए ज्यादा कुछ खा पी नहीं पाती थी। और जो है ब्लीडिंग होता था तो मैं 4 दिन बिस्तर पे पड़ी रहती थी। और उसी समय मुझे बच्चों को देखना, हस्बैंड के लिए खाना पीना बनाना मैं नहीं कर पाती थी, तो रोती थी। और रोते रोते एक दिन मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी मौत हो जाती तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे जो है ये दर्द नहीं बर्दाश्त होता। मेरा कमर इतना दर्द करता था, सर इतना दर्द करता था कि बाल में कंघी करने का मन नहीं करता था। तो मैंने भगवान से कहा, भगवान मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये तड़प तड़प कर जिंदगी जो जी रही थी मुझे नहीं चाहिए। मेरी मौत हो जाती तो अच्छा था। तो मेरे 3 बच्चे बड़े हैं, थोड़ा बड़े हो गए थे मेरे बच्चे, स्कूल में जाने लगे थे, और मेरा छोटा बच्चा छोटा था, 3-4 साल का था। तो उसके लिए जब मुझे याद आया कि मेरा तीनों बच्चा तो बड़ा है और एक बच्चा मेरा छोटा है, मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। तो फिर मुझे जो है शायद मैं कहती हूँ कि शायद मेरे पिछले जन्म का अच्छा कर्म रहा है, या इसी जन्म में मैंने कोई अच्छा कर्म किया रहा होगा कि मुझे जो है एडिक्शन का प्लेटफॉर्म मिला। तो मैं जो है थैंक यू करती हूँ एडिक्शन प्लेटफॉर्म को कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जिंदगी मिली है। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे जो है बहुत समझिए भगवान, मेरे साक्षात भगवान मुझे ये रास्ता दिखाएं, और सच में भगवान मेरी मौत नहीं दिए, तो भगवान मुझे ये रास्ता दिखाए हैं। तो मुझे एडिक्शन के बारे में पता चला कि जो है मेरे घर में उस समय एक मजदूर काम करता था, और उसने जब हमको देखा कि मेरी हालत बहुत खराब है और मैंने चाय बनाया तो चाय में ना वो चीनी नहीं डाला, तो उसने कहा कि जो है आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है, तो यहाँ शहजादपुर में जो है एक आयुर्वेदिक चाय मिलती है, और उस चाय को पीने से आपको गैस में आराम मिलेगा। तो सही बात था, मेरा ढेर सारी दवाई, इतनी ढेर सारी दवाई खाने से मुझे बहुत ज्यादा गैस बनने लगा था। तो मैंने सोचा कि आयुर्वेद का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में यही आया कि मुझे जो है अगर ये फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि जो है अंग्रेजी दवाएं मुझे नुकसान कर रही हैं। और मेरा शरीर बहुत ज्यादा इतना पेट निकल आया था, क्योंकि थायराइड से शरीर सूज गया था, और खून की कमी के कारण भी शरीर में बहुत ज्यादा सूजन थी। तो मैंने सोचा कि जो है चलो ठीक है, आयुर्वेद का चीज है, अगर मुझे गैस में आराम मिलेगा तो कम से कम मैं 2 रोटी खा भी सकती हूँ, नहीं तो शुगर की वजह से तो मुझे दाल रोटी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था खाने के लिए। सब कुछ रहते हुए मैं कुछ नहीं खा सकती थी, और गैस बनता था, इसलिए कुछ पचता भी नहीं था, तो 4-4 5-5 बार लेटरिन जाना पड़ता था। तो वैसे भी मेरी कमजोरी और थकान, और इतना जो है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था जब मैं चलती थी। तो मैं 4 दिन बिस्तर पे रहती थी, तो जाती थी, दीवार पकड़ पकड़ कर बाथरूम जाती थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ मिलता है, तो उसने कहा कि जो है ये शहजादपुर में मिलेगा, और अभी जो है कल नहीं परसों, मतलब परसों संडे था, संडे के दिन शशांक होटल में इसके बारे में बहुत बड़े लोग आ रहे हैं इसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो जो है मैं क्या करी, जो है जल्दी जल्दी, संडे का दिन था, मैंने किसी से कुछ नहीं था, जल्दी जल्दी काम करके और शशांक होटल में पूछते पूछते पहुंच गई। शशांक होटल में मैं जब वहां गई तो देखिए वहां सब जेंट्स और लेडीज सब लोग बैठी थी, तो मैं भी बैठ गई, और जो है सभी लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। और जब कुछ देर के बाद जो शख्स आए वहां, उनको मैं जो है भगवान ही समझती हूँ, भगवान ही, क्योंकि भगवान अपना नहीं आए, लेकिन किसी के माध्यम से मेरी मदद करने आ गई। तो वो इंसान वही मेरे श्री आदरणीय माझी सर थे। वो जो है मैं चाहूंगी कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो, मेरे सर के लिए जो है दुआ करिए कि मेरी भी उम्र उनको लग जाए, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे तो मेरे परिवार की देखभाल हो जाएगी। मैं रहूं या ना रहूं, मुझसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन सर रहेंगे जब तक, तब तक मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी की सुरक्षा होती रहेगी। तो मैंने उनको, जब वो सर अपना परिचय दिए
और जब सर अपना परिचय देने लगे तो मेरे ही तरफ के, मेरे मायके ही की तरफ के सर निकले। जब उनका परिचय सुनने के बाद मैंने सुना कि जो है बिड़हर में सर का घर है और मेरा जो है टांडा और बिड़हर के बीच में मेरा मायका है और टांडा में सर का ससुराल है। तो उसी बीच में मेरा मायका है। तो मैंने सोचा कि सर तो मेरे तरफ के हैं, इसलिए मैंने उनकी बात को ध्यान से सुना और ध्यान से सुनने के बाद सर जो है ये जो मेरी जिंदगी है इसी के बारे में सर बता रहे थे ये कि गैनोडर्मा सेल का पुनः निर्माण करता है। ये किसी रोग की, ये ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई नहीं है, ये सेल का निर्माण करता है। तो मुझे इतना पता था कि मेरे शुगर में मेरा सेल ही नष्ट हो रहा है और जो है उसी सेल को बचाने के लिए अंग्रेजी दवा खाती हूँ मैं। तो मैं सोच ली कि अरे मेरा तो शुगर ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोले हैं जब तक जिंदगी रहेगी तब तक आपको ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा खानी पड़ेगी, तो थायराइड की दवा खानी पड़ेगी। तो जब ये सेल का पुनः निर्माण करता है तो मेरा सेल जब फिर से बनने लगेगा तो मुझे शुगर मेरा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला है कि जिंदगी भर आपको दवाई खाना है। तो मैं जो है इसको खाकर मैं इसको 6 महीने खा के देखूंगी, क्योंकि जिंदगी भर जब दवाई खाना है तो 6 महीना खा के देखूंगी इसको। तो मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद सर से मेरी मुलाकात हुई। सर से मैंने बताया कि सर मुझे जो है दिक्कत है, मुझे भी चाहिए ये चीज। मैं इसको दवा बोल रही थी कि मुझे भी दवा चाहिए, क्योंकि मैं दवा और डॉक्टर की ही भाषा जानती थी। तो सर ने मुझे केवल मेरा शरीर ऊपर से नीचे देखे, जब मेरा शरीर में इतना सूजन था तो उन्होंने मुझे केवल ये स्पारुलिना और ये चाय, ये रेसिगेनुटी और स्पारुलिना 2 चीज हमको सर ने बताया कि आप यही अभी इस्तेमाल करिए और जो है इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो हम स्पारुलिना और रेसिगेनुटी ले आए। सर ने हमको कहा कि जो आपकी दवा चल रही है तो उसके साथ आपको खाना है, क्योंकि जो है ये दवा नहीं बंद करना है अभी ये जो है इसको आप पीते खाते रहिए, जब हम कहेंगे तब आप बंद करिएगा। तो मैंने जो है मेरी जो तीनों पैद की दवाई चल रही थी वो चल रही थी, उसी के साथ मैंने स्पारुलिना और चाय का पानी जैसे बताए थे वैसे मैंने पीना शुरू किया। तो तीसरे दिन मुझे थकान और कमजोरी ये हमारे इसमें आराम हुआ और हम जो है झाड़ू पोछा और बर्तन और खाना आराम से बना ले गए। तो मुझे विश्वास हो गया और विश्वास होने के बाद जब उसी हफ्ते में मेरे मोहल्ले में सर आए थे तो मैंने सर से जाके मिला। मैंने कहा कि सर मुझे तो बहुत आराम है, लेकिन मेरा जो है थोड़ा जो है उस समय मेरे पसीना बहुत ज्यादा हो रहा था और बाथरूम ज्यादा हो रहा था। तो मैंने सर से बताया। सर ने कहा कि अच्छी बात है, ये शरीर की गंदगी को लैट्रिन से, पेशाब से, पसीना से, बलगम से शरीर की गंदगी को निकालता है। तो जो है मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने सर से बताया कि सर मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड भी है। तो सर ने कहा तब आपको जो है RGGL और जूस एक आता है हमारा, उसको आपको लेना पड़ेगा। इस वाली तो और शायद वो आप पी ही रही हैं। तो ये RGGL, ये सर ने हमको बताया कि ये RGGL आपको खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप लिख दीजिए, हम उसको ले लेंगे। तो ये जूस लिखें और RGGL लिखें। तो सर इसको जब लिखे तो हम जाके शहजादपुर स्टॉक पॉइंट से इसको खरीद कर लाएं और अपनी दवा के साथ ये सब जब यूज करने लगे और हमारे शुगर को तुरंत जो है कंट्रोल करे और हमको जो दर्द होता था उसके लिए सर ने ये ब्लैक कॉफी भी बताया था, लिंजी 2 in 1 ब्लैक कॉफी उन्होंने हमको बताया था। तो इसको पीने से जो है बहुत आराम हमको मिला। तो हम जब ये सब पीने लगे, खाने लगे तो हमको बहुत आराम हुआ। और 1 हफ्ते बाद मैं जो है मुझे इतना खुशी हुई कि मैं अपने दीदी को बताई। मेरी दीदी को खून में इन्फेक्शन था। मैं अपनी बहन को बताई, मेरी बहन भी परेशान थी। मेरे पिताजी को अपने बताया तो पिताजी को भी परेशानी थी। तो हमारी खुशी के मैं इसको बताने लगी
अपने मोहल्ले में बताई। मेरे मोहल्ले में मेरी एक दीदी थी, उनको गैस का बहुत प्रॉब्लम था, उसको शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी था। तो ये सब जब मैं बताने लगी, मुझे मैं खा पी रही थी तो मुझे आराम मिल रहा था, तो मैं उसी समय बताने लगी मारे खुशी के। तो सभी लोग कहने लगे कि मेरे लिए भी ला दीजिए, मेरे लिए भी ला दीजिए। तो मुझे तो इतना जुनून था कि मुझे आराम हुआ है, तो मैं, मेरे अपने ही लोग हैं, इसलिए मैं जो है सबको सबको जो है अपने पैसे से खरीद के लाती, और जो है खरीद के लाती और सबको दे दी। तो जब हमारे सर, जब मैं पहली बार स्टाफ पॉइंट पे गई, तो वहां जो है मैंने स्टाफ पॉइंट वाले सर से पूछा कि सर जो है ये जो है ये पर्चा जो है वो दूसरा क्यों वो ले ली, मुझे क्यों नहीं दी? दवा मैं ली तो मुझे क्यों नहीं दी? तो वो सर ने बताया कि जो है आप जब भी खरीदा करिए तो जो है 3,000 4,000 से कम का ना खरीदा करिए। अगर ये खरीदेंगी तो आपके आपको जिसने लाया था उस पे चला जाएगा, और आप को वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मेरे समझ में यही आया। और जब तीसरे दिन सर हमारे मोहल्ले में आए थे, तो सर ने कहा कि जब आपकी ये लंबा चलेगा, इसलिए मैं आपका कार्ड बना देता हूँ, तो जो है आप उसी कार्ड से खरीदिएगा तो आपको छूट मिलेगा। तो मैं जो है ये मेरा कार्ड सर ने उसी दिन हमको बना के तुरंत दे दिए। मेरा जो है आधार कार्ड लेके और एक फोटो लेके मेरा कार्ड बना दिए, और मैं उसी कार्ड से खरीदने लगी, और खरीद के ला ला के सबको देती। मैं बहुत खुश हो जाती और खरीद के ला के देती सबको। मुझे जैसे जैसे आराम हुआ, मुझे 3 महीना जाते जाते मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर और मेरा थायराइड, मेरा जो शरीर का सूजन था, ये सब एकदम नॉर्मल हो गया। 3 महीने बाद जब मैंने जांच कराया, तो पता चला कि शुगर भी नॉर्मल है, थायराइड भी नॉर्मल है, और ब्लड प्रेशर मेरा लो रहता था, हमेशा लो रहता था, इसीलिए मुझे ज्यादा दिक्कत होती थी। तो स्पालेना खाने से मेरा ब्लड प्रेशर भी जो है अच्छा हुआ, और थकान कमजोरी नहीं लग रही थी। तो 3 महीने के बाद मैंने तब जांच ही नहीं करवाया, क्योंकि मुझे 3 महीने के बाद और रिजल्ट मिला, क्योंकि 3 महीना जाते जाते आरजीजीएल ने मेरे शरीर में बहुत बढ़िया काम किया था कि लोगों को दिखने लगा था। तो मैं जिसके यहाँ जाती थी, ऐसे मिलने के लिए जाती थी, तो लोग पूछने लगते कि अभी तो तुम ठीक लग रही हो, क्या खाती पीती हो? तो मैं तुरंत बताती थी कि मैं एक चाय ऐसा पीती हूँ और एक जूस पीती हूँ ऐसा, कि जो मेरी इतनी बड़ी परेशानी थी, आज मुझे जो है बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छी हूँ। और तो सभी लोग पूछने लगते क्या है क्या है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मैंने सबको बता डाला। तो मुझे ये कुछ भी नहीं पता था कि इसका क्या लाभ है, क्या नहीं लाभ है। मुझे तो जो लाभ मिल रहा था वही मैं जान रही थी। तो जो है 1 महीने बाद, 1 महीने बाद सर ने हमारे पास फोन किया। सर कह रहे थे कि जो है आपका पैसा रुपया आया है। तो हमने कहा कि कैसा रुपया आया है? तो सर ने कहा कि जो है जो आप ये खाई हैं, ये सब ये जो प्रोडक्ट्स आपने खाई हैं, ये जो है इसी का रुपया आया है। तो हमने कहा कि कौन सा ऐसा डॉक्टर, कौन सा ऐसा दवाई है जो हम इसको खाएं तो हमको अच्छा लगा, हम ठीक हो रहे हैं, हमको रुपया भी आ रहा है हमको। तो हम कहे सर हमको रुपया नहीं चाहिए, हमको जो है हमारे पास रुपया है, मैं मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे केवल 100 रुपया दे दीजिए, मैं मंदिर में चढ़ाऊंगी भगवान को। तो सर ने हमको 100 रुपया दिया, मैं मंदिर में चढ़ाई, और 700 रुपये का सर मुझे स्पारुलिना, छोटा स्पारुलिना और चाय रेसिगेनुटी फिर हमको दे दिए। तो मैंने कहा सर मैं मुझे मेरे पास पैसा नहीं है। सर ने कहा ये ले जाइए, आपके आपको फ्री है। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद मेरे खाने के लिए स्पालिना और पीने के लिए चाय मिल गया, तो मैं ले आई अपने घर, फिर पीने खाने लगी, और ऐसे लोगों को तो सर ने कहा कि अगर ऐसे आप, जैसे आप खुश हैं, ऐसे आप और लोगों को बताएंगी तो लोग भी बीमारी से अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैंने कहा कि मुझे क्या जरूरत है? सर ने बताया कि अभी 800 रुपया आपका आया है, तो और रुपया आएगा। तो मैंने कहा कि सर मुझे रुपए की जरूरत नहीं है, मैं किसी को बताने नहीं जाऊंगी। तो सर ने कहा कि जो है ठीक है, आप किसी को, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप
जैसे रो रही थी वैसे बहुत महिलाएं रो रही हैं। आप सबको बताएंगी तो जो है उनको बहुत अच्छा जो है जीने का राह मिलेगा, जैसे आपको मिला है। तो आपको दुआ मिलेगा, तो आपको दुआ मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, तब सर हम जितने लोग को जानते हैं सबको बताएं। तो हम अकबरपुर में पूरे घर घर में जाके इसको बताने लगे। और इसको जब बताने लगे, और सबसे पहले तो मैं एकदम सारा प्रोडक्ट अपना जब यूज करने लगी, तो मेरे जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हुई। मैं ये जो है किताब ले आई। मैं जो है जो छोटी किताब है, ये वाली किताब, मैं उसी दिन जब मीटिंग में गई थी तभी मैंने ये 15 रुपए की किताब खरीद के लाई थी। तो इसको मैंने 5 बार पढ़ा था। उस दिन मैंने 5 बार पढ़ा था। तो इसमें जो लिखा गया था उससे मुझे विश्वास हुआ कि सही है। तो मैं जो है इसमें पढ़कर फिर मेरे बच्चों को थोड़ी बहुत समस्या थी। बड़ी बेटी को दाने की शिकायत थी चेहरे पे, तो साबुन के बारे में जब मैं पढ़ी तो अपनी बेटी को साबुन लगवाई। और छोटी वाली बेटी को उसको आंख से जैसे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था, तो कह रही थी कि मम्मी हमको दिखता नहीं है, तो हमने उसका चश्मा बनवा दिया था। तो फिर उसके बाद मैं जब इसके बारे में जानी कि आँख की रोशनी बढ़ाता है स्पारुलिना, तो फिर मैंने अपनी बेटी को स्पारुलिना खिलाने लगी। तो मेरी बेटी नहीं खाती थी, लेकिन वो नेट पे देख के कि ये स्पारुलिना में ऐसी ताकत है कि जो ये आँख की रोशनी बढ़ाता है, तो वो अपना चुप्पी से खाने लगी। तो खाते-खाते आज 5 साल हो गया मेरी बेटी का चश्मा नहीं बदला। वो उसकी रोशनी मतलब सही है, ठीक-ठाक है। मैंने उसका फिर बेटी मेरी ठीक हुई, उसको जो है जो चेहरे पे दान था वो साबुन लगाती थी। और बड़ी वाली बेटी को मुझे थोड़ा लिकोरिया का प्रॉब्लम था। मैंने उसका पूरा अकबरपुर और फैज़ाबाद और सुल्तानपुर सारी जगह मैं उसका दवा करा डाली, लेकिन कहीं नहीं आराम मिला था। तो मैंने जब उसको जूस और स्पालेना पिलाना-खिलाना शुरू किया, तो उसका भी ये सही हो गया। और बड़े बेटे का इसिनोफिलिया था, वो बार-बार जुकाम हो रहा था, उसको बार-बार उसको हरदम मुँह में छाले पड़ जाते थे। और जो है उसको हम हमेशा जुकाम बना रहता था। और जब पढ़ने जाता था तो उसको छींक आती थी, तो उसको जो है बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं सोचती थी दवा बहुत लाती थी, लेकिन जो है उसको आराम नहीं हुआ। तो जब मैं अपने बेटे को स्पालिना खिलाने लगी, क्योंकि इसके बारे में मीटिंग ट्रेनिंग में मैं जब जाती थी तो इसके बारे में समझती थी। तो फिर मैं अपने बेटे को जब खिलाने लगी तो मेरा बेटा जो है जल्द ही ठीक हो गया, और फिर उसको ये सर्दी खांसी की जो है शिकायत नहीं रही। और अब जो है 5 साल हो गया मेरे घर में डॉक्टर और दवाई का चक्कर नहीं है, मेरे डॉक्टर और दवाई छूट गया। तो मेरा छोटा बेटा था, वो 6 महीने में एक बार परेशान होता था, उसके पेट में बहुत दर्द होती थी। और जो है वो जब अस्पताल में भर्ती होता, ग्लूकोज़ चढ़ता तब जाके उसको ठीक होता। लेकिन वो भी केवल चाय पीता था और स्पारुलिना खिलाते थे उसको। तो आज जो है उसका जो है साल भर जाते-जाते दूसरे साल में ये दिक्कत खत्म हो गई। आज 5 साल हो गया उसको मैं अस्पताल में भर्ती नहीं कराई हूँ। तो ये सब प्रोडक्ट खाने से मुझे आराम मिला, तो मैं अपने पूरे परिवार को खिलाई और 100% प्रोडक्ट को यूज़ करने लगी। जो भी इसमें मुझे जानकारी मिलती मीटिंग ट्रेनिंग में, मैं उसको ले आके सबसे पहले प्रयोग करती, फिर उसके बाद जो है अपना जो है सबको खिलाती-पिलाती। मेरे हस्बैंड का ब्लड प्रेशर उनका ब्लड प्रेशर हाई होता था और शुगर भी उनको था। तो उनको भी जो है ये 2 इन 1 कॉफ़ी और ये चाय का पानी वो लगातार बराबर पीते रहें। और कुछ दिन के बाद उनका जो है समस्या भी कम, वो जो बहुत गुस्से में रहते थे, उनका गुस्सा शांत हो गया। अब जो है गुस्सा नहीं करते हैं। वो जो है उनका गुस्सा एकदम नॉर्मल रहता है, उनको ब्लड प्रेशर और शुगर भी नॉर्मल रहता है। और ये सब मैं अपना खाते-खिलाते और लोगों को भी खाते-खिलाती रही। फिर दूसरे महीने दूसरे महीने में मेरा जो है फिर से जो है 1000 डेढ़ हज़ार तक मेरा बोनस आया था। तो सर ने मुझे स्टॉक पॉइंट पे बुलाया, तो मैं गई वहाँ, तो सर ने मुझे 1500 का प्रोडक्ट दे दिया। ये जो है चाय, स्पालना, पेस्ट, साबुन सब जो है हमको दे दिए। तो मैंने कहा सर मैं पैसा नहीं लाई हूँ, मैं इसको क्या करूँगी? तो सर ने कहा कि जो है आपको पैसा नहीं देना है,
आपका 1500 बोनस आया है, उसी का सब है, ये ले जाइए, आपको फ्री है। तो मैं और खुश हो गई, मैंने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, ये तो मैं खा पी रही हूँ तो जो है मुझे अच्छा भी लग रहा है और मुझे जो है पैसा भी आ रहा है। क्योंकि जब अपना पैसा होता है अपना तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने ₹100 पे टीचरिंग की काम की थी जब मेरे हस्बैंड नौकरी नहीं करते थे, तो दोस्तपुर में मैं ₹100 पे ₹200 पे पढ़ाई हूँ। तो वो खुशी मिली जब मुझे पता चला कि मेरा पैसा आता है, इसमें बोनस आता है। तो फिर 2 महीने बीते, तीसरे महीने में मैं जो है अपना प्रोडक्ट जो खाई थी अपने ही कार्ड पे कम से कम 7,000, 8,000, 10,000 परसों मेरा पीवी बन जाता था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सारा प्रोडक्ट अपने ही कार्ड पे ले आती थी, तो इसी से मेरा पीवी बन जाता था। तो ये पीवी-वीवी मैं कुछ जानती ही नहीं थी। तो सर मुझे तीसरे महीने में बताएँ कि आप डी एक्शन का पहला पद स्टार एजेंट हो गई हैं। आप जो है आप गोसाईगंज में आइए, आपको सम्मानित किया जाएगा। तो मैं जो है मेरी खुशी का जो है ठिकाना नहीं रहा कि जो है अरे यहाँ तो बीमार आदमी का भी स्वागत होता है। मैं मैं पहले जब बीमार रहती थी तो मैं मायके जाती थी तो कोई मुझे जैसे कोई वो प्यार नहीं देता था। जैसे सब लोग कहते थे कि जो काम करते हैं उन्हीं का मान-सम्मान होता है, जो काम नहीं करते हैं उनका नहीं। तो मैं मेरी भाभियाँ कहती थी कि जो है दीदी किस लिए आई होंगी, दीदी तो काम ही नहीं करती हैं। तो फिर जो है मैं मैंने सोचा कि मरीज़ का कहीं जो है सम्मान नहीं होता है, लेकिन ये ऐसी जगह है यहाँ तो मैं खाई-पी ये सब तो मुझे आराम भी मिला, मेरी बीमारी भी दूर हो गई और अब इसको खा पी रही हूँ, बता रही हूँ तो मुझे मान-सम्मान भी मिल रहा है। तो गोसाईगंज में जब मैं गई तो वहाँ मुझे माला भी पहनाया गया और ये ऋषि अनुटी मुझे जो है गिफ्ट में मिला। फिर मुझे ये चाय गिफ्ट में मिला, मुझे कभी गिफ्ट नहीं मिला था, ये चाय गिफ्ट में जब मैं पाई तो मैं और खुश हो गई और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि अ, ये तो बहुत अच्छा काम है कि जो है इसमें मान-सम्मान, इज़्ज़त और रुपया पैसा सब कुछ मिल रहा है। तो धीरे-धीरे जब मीटिंग ट्रेनिंग शुरू से जब से मैं मेरा ये कार्ड बना, जब से मुझे ये अच्छा लगे, मेरे अंदर जुनून आ गया और मैं ये बहुत जुनून से लोगों के पास जाने लगी, लोगों को बताने लगी, तो मेरा सब मज़ाक उड़ाने लगे। सब लोग मुझे कहने लगे कि जो है कि कि जो है मास्टराइन का पेट ही नहीं भरता है जो चाय बेच रही हैं। तो मेरे को बहुत खराब लगता है, एक लोग तो मेरे मुँह पे ही कह दी, लेकिन मैंने तुरंत सर से कहा सर ऐसे मुझे लोग बोल रहे हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। जो है बल्कि मैंने उनको जवाब भी दिया था कि मैं इसको जो है मेरा पेट नहीं भरता इसके लिए मैं डिएक्सन का ये चाय आपको नहीं बताने आई हूँ। आप बीमार हैं इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ। आपने तो मुझे देखा ही था कि मैं कितना बीमार थी और आज इसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ, तो जो है मैं आपको बताने आई हूँ। और मेरे जो है ऐसा नहीं है कि पेट नहीं भर रहा है तो मैं इसको कर रही हूँ, तो पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। मैं पेट पालने के लिए इसको नहीं आपको बता रही हूँ। तो मुझे इससे ज़िंदगी मिली है, इसलिए मैं आपको परेशानी देख के बता रही हूँ। तो आज तक उन्होंने ये नहीं यूज़ किया और अभी तक उनका लाख 2 लाख खर्चा होता है दवाई में। तो मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत अपने बच्चों को, घर को, परिवार को देखते हुए मैं फील्ड में जाती थी 2 बजे जब मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते 2 बजे मैं उसके बाद फील्ड वर्क करती थी और फील्ड करने के बाद मैं जो है 2018 में जनवरी में मेरा स्टार रूबी क्वालीफाई हुआ और उसके बाद 2018 में जून तक जाते-जाते मैंने डायमंड क्वालीफाई किया। तो डायमंड क्वालीफाई करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। एक दिन में 4-4 मीटिंग मैं करती थी और मुझे इतना जुनून था क्योंकि प्रोडक्ट खाती थी तो मुझसे बैठे नहीं रहा जाता था। मैं बहुत जुनून में आके ये काम किया और मैं जब स्टार डायमंड हुई तो समझिए मेरे इतना बधाई आ रहा था, यहाँ तक कि जो है हमारे जो श्री प्रियरंजन सर हैं, वो जो है जब उनका बधाई आया तो मेरे आँख से आँसू आ गया कि आज मैं क्या हूँ, जो इतने बड़े लोग मुझे बधाई दे रहे हैं और पूरा रात भर जो है बधाई आता रहा
और जो है बहुत खुश हुई मैं कि जो है मैं आज क्या हूँ। आज मुझे यहाँ कोई नहीं जानता था, मेरा नाम गुमनाम था और आज मेरा नाम डी एक्शन के प्लेटफॉर्म पे सभी लोग जान रहे हैं कि जो मैं स्टार डायमंड हुई हूँ।